एक खेत में खड़ा एक बिजूका रोज धूप बारिश सहकर फसलों की रखवाली करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसे मालिक की डांट ही मिलती। उसे समझ नहीं आता था कि मालिक उससे नफरत क्यों करता है। अगले ही पल मालिक ने हाथ में पकड़ी लाठी सीधे उसके सीने में घुसा दी। सालों से साथ निभाने वाला बिजूका दर्द से तड़पता रहा, पर मालिक का दिल नहीं पिघला जब तक उसकी सांस पूरी तरह रुक नहीं गई। असल में वो जरूरत से ज्यादा वफादार बन चुका था। एक दिन खेत के पास से गुजर रही एक 10 साल की लड़की को उसने घुसपैठियां समझ लिया और उस मासूम की जान ले ली। मालिक जब चीख सुनकर पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। उसे समझ आ गया कि उसने एक रक्षक नहीं बल्कि एक राक्षस बना दिया है, इसलिए उसने उसे खुद अपने हाथों से सील कर दिया। लेकिन पत्नी की मौत के बाद वही बिजूका उसका इकलौता सहारा था। उसे खत्म करने के बाद वो पूरी तरह अकेला हो गया और कुछ समय बाद उसने भी अपनी जान ले ली। 10 साल बाद एक दिन एक लड़का, जिसे उसका बड़ा भाई रोज पीटता था, भागता हुआ उसी सूने खेत में घुस आया। पीछे से भाई पीछा कर रहा था तो उसने जमीन पर पड़ी पुरानी लाठी उठा ली बचाव के लिए। वो भागते भागते पुराने फार्म हाउस में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरदार टक्करें शुरू हुई। उसे लगा भाई होगा, पर ऊपर देखा तो सामने वही बिजूका खड़ा था। उसने लड़के को घुसपैठिया समझ लिया। अपनी बेल जैसी भुजाओं से उसने आसानी से ताला तोड़ दिया। डर के मारे लड़का ऊपर भागा, लेकिन सीढ़ी का सड़ा तख्ता टूट गया और वो नीचे तहखाने में गिर पड़ा। वहाँ उसे खेत का पुराना मालिक मृत हालत में मिला। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई। वो अंदर आ चुका था। उसे मृत मालिक दिखा तो अजीब सी कराह निकली। तभी लड़का मेज के पीछे से पुरानी बंदूक लेकर बाहर कूदा, लेकिन बंदूक जंग खा चुकी थी, चली ही नहीं। उसने घबराकर बंदूक के कुंदे से हमला किया, फिर भागने लगा, पर बेलों ने उसके पैर जकड़ लिए। उसे जमीन पर गिराकर मारने ही वाला था। तभी लड़के ने पास पड़ी वही लाठी उठाकर उसके सामने कर दी। अचानक वो रुक गया और आज्ञाकारी नौकर की तरह घुटनों पर बैठ गया। लड़का समझ नहीं पाया। डर के मारे उसने वही लाठी उसके सीने में घोंप दी। कुछ ही पलों में वो फिर से निष्क्रिय हो गया, जैसे दोबारा सील हो गया हो। लड़का सब समझ चुका था। वो घर लौटा, रात को चुपके से सिलाई का सामान लाया और जब उसका अत्याचारी भाई सो रहा था, उसे रजाई में कसकर सिल दिया। अब उसे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब नया मालिक बदल चुका था।